करमपुरा गांव हरियाली और खुशहाली के लिए जाना जाता था, लेकिन इस साल सब कुछ बदल गया। आसमान से बरसती आग और महीनों से बरसात ना होने के कारण गांव के तालाब, कुएं और नदियां सूख गए थे। किसान बेबस थे, खेत बंज पड़े थे और पानी के लिए लोग कोसों दूर जाने को मजबूर थे। इसी गांव में राजू अपनी पत्नी सविता और बेटी के साथ रहता था। गरीब किसान राजू ने कुछ महीने पहले जमींदार से कर्ज लिया था, जो गांव का सबसे अमीर लेकिन निर्दय इंसान था। वह अपने उधार दिए पैसे ब्याज सहित वसूलने के लिए किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटता था। राजू की खेती सूखे की भेंट चढ़ चुकी थी, जिससे उसकी आर्थिक हालत बदतर हो गई थी। सविता चिंता में डूबी हुई थी। अब क्या करें? जी पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं और ऊपर से जमींदार का कर्ज। मैं कुछ इंतजाम करूंगा सविता, लेकिन अभी तो हमारे पास खाने तक को कुछ नहीं है। तभी दरवाजे पर जमींदार आ गया। राजू बाहर निकल, नहीं तो घर में घुसकर खींच निकालूं। सविता घबरा गई और बेटी को सीने से चिपकाकर रोने लगी। देखा जी, मैं कह रही थी ना, वह हमें मार डालेगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम घबराओ मत, मैं बात करूंगा। अगर बात नहीं बनी तो तुम पीछे के दरवाजे से भाग जाना। राजू जैसे ही बाहर आया, जमींदार ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। मुझे बहाने मत सुना, मेरे पैसे निकाल। जी बस कुछ समय दे दीजिए। इस बार सूखा पड़ गया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। सूखा पड़ा या तेरी नीयत खराब हो गई? मेरे आदमी, इसको सबक सिखाओ। जमींदार के गुंडों ने राजू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इधर सविता ने देखा कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वह गुड़िया को गोद में उठाकर पिछवाड़े से भाग गई। भागते भागते गांव के बाहर बहने वाली खारी नदी के पास पहुंच गई। वह थक कर रुक गई और पीछे मुड़कर देखा तो जमींदार के गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसे नदी किनारे एक नाव दिखी। सविता ने बिना समय गवाए बेटी को नाव पर रखा और उसे नदी में धकेल दिया। जैसे ही नाव पानी में दूर जाने लगी, गुंडों ने सविता को पकड़ लिया और गांव वापस ले गए। जब सविता गांव पहुंची तो उसने देखा कि राजू खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। ले जाओ इसे और इसकी लाश को राजू की चिता के साथ जला दो। गांव के लोग मूक दर्शक बने। यह भयावह दृश्य देख रहे थे। गांव के लोग बेटी को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सूरज उगते ही करमपुरा गांव की फिजा में मातम पसरा हुआ था। गांव के कुछ लोग कुएं पर बैठे आपस में बात कर रहे थे। इस साल का सूखा राजू और सविता के परिवार पर कहर बनकर टूटा, लेकिन बेटी का अब तक कोई पता नहीं चला। खारी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राम और उसकी पत्नी किरण रहते थे। करमपुरा की तरह उनका गांव भी सूखे की चपेट में था। खेत सूख चुके थे और लोगों का जीवन कठिन हो गया था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, किरण झोपड़ी के आंगन में बैठी थी। राम अपने भविष्य को लेकर चिंतित था। अरे राम, तुम कौन सा काम करोगे? हमारे गांव में तो सूखा पड़ा हुआ है और इस खारी नदी से भी कुछ खास नहीं मिलेगा। अरे, तुम चिंता क्यों करती हो? कुछ ना कुछ तो होगा ही। किरण हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लेती है। किरण, एक बात बताओ, हमारे घर में एक नन्हा सा बच्चा कब आएगा? ये तो भगवान के हाथ में है। किरण, हमने कितनी कोशिशें की, लेकिन शायद हमारी किस्मत में नहीं लिखा। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं जरा नदी के किनारे होकर आता हूँ। राम झोपड़ी से निकलकर नदी की ओर बढ़ जाता है। नदी किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। राम एक पत्थर पर बैठकर दूर तक बहती नदी को देखने लगा। तभी उसे कहीं से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे अरे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं है। फिर यह बच्चा कहाँ रो रहा है? वह इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। फिर से पत्थर पर बैठ जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में रोने की आवाज फिर से आने लगती है, और इस बार और भी तेज। नहीं, यह मेरा भ्रम नहीं है। और किनारे पर एक छोटी नाव को हिलते हुए देखता है। वह तेजी से नाव के पास जाता है और जैसे ही उसमें झांकता है, उसके होश उड़ जाते हैं। नाव में एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी जो जोर जोर से रो रही थी। राम उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लेता है। किरण, जल्दी बाहर आओ, देखो मेरे पास क्या है। किरण भागती हुई बाहर आती है और जैसे ही वह बच्ची को देखती है। ये बच्ची कहाँ से आई राम? मुझे यह नाव में पड़ी मिली। पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। हो सकता है भगवान ने हमारी सुन ली हो राम। हम इतने सालों से एक संतान के लिए तरस रहे थे और यह बच्ची हमारे घर आ गई। किरण, यह किसी और की बेटी है। हमें इसे कल सुबह इसके असली माता पिता को लौटा देना चाहिए। किरण का मन इस बच्ची को देखकर ममता से भर गया था। वह चाहती थी कि यह नन्ही परी हमेशा के लिए उनके पास ही रहे।
पर राम, अगर हमें कभी अपनी संतान नहीं मिली तो? राम उसकी बात पर कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद वे दोनों बच्ची को लेकर झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। शाम ढल चुकी थी। उन्होंने बच्ची को दूध पिलाया और फिर खाना खाकर सो गए। लेकिन किरण की आंखों में नींद नहीं थी और सोच रही थी, क्या यह सच में भगवान का दिया तोहफा है? किरण ने राम की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे जी, आप उठ गए, चलो मैं खाना बना देती हूँ। पर खाना कैसे बनेगा, पानी तो खत्म हो गया है। राम गांव के उस कुएं पर पहुंचा जो दूर दूर तक इकलौता मीठे पानी का स्रोत था। वहां पर भीड़ लगी हुई थी। कई लोग बर्तन लेकर खड़े थे, लेकिन कुएं में पानी नाम मात्र ही बचा था। कुछ लोग तो खाली बर्तन लेकर लौट रहे। राम ने जैसे तैसे थोड़ा पानी भरा और घर लौट आया। घर लौटते वक्त उसने जंगल के पास कुछ अजीब नजारा देखा। कुछ मरे हुए जानवर, कुछ जानवर और पक्षी। पानी की कमी ने उन्हें भी मार डाला था। अगर खारी नदी का पानी मीठा होता तो आज यह जानवर जिंदा होते, इंसान भूखे प्यासे न मरते। राम भारी मन से घर लौटा। किरण ने उसके चेहरे की उदासी देखी और घबरा गई। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? किरण, दूसरे गांव के लोग बर्बाद हो गए हैं। वहां खाने को कुछ नहीं बचा और रास्ते में मैंने कुछ जानवरों को पानी की कमी से मरा हुआ देखा। पर हम कर भी क्या सकते हैं? दोनों बातें करते करते सो गए, लेकिन राम की आंखों में नींद नहीं थी। कुछ महीने बीत गए। सूखा अब विकराल रूप ले चुका था। राम और किरण की झोपड़ी में पानी की एक बूंद भी नहीं बची थी। किरण, अब क्या करें? पानी तो दूर दूर तक नहीं है और यह गर्मी जानलेवा होती जा रही है। आप एक काम करो, नदी के उस पार जाओ, शायद वहां कोई गांव हो जहां हमें पानी मिल सके। राम को लगा कि यह सही विचार हो सकता है। उसने तुरंत नाव निकाली और नदी पार करने लगा। जैसे ही वह दूसरे गांव पहुंचा, वहां का हाल देखकर उसका दिल बैठ गया। वहां के लोग उससे भी बुरी हालत में थे। अरे भाई, यहाँ कहीं मीठा पानी मिलेगा क्या? मेरी बेटी बहुत प्यासी है। यहाँ किसी के पास पानी नहीं है। अगर पानी चाहिए तो जमींदार के पास जाओ। उसके पास जरूर होगा, लेकिन पैसे देकर ही मिलेगा। राम ने जमींदार का पता पूछा और उसके घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने कुछ लोगों को आपस में फुसफुसाता देखा। वह चुपचाप एक किनारे खड़ा होकर सुनने लगा। सेठ जी, हमने उस बच्ची को हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वह नहीं मिली और उसकी लाश भी नहीं मिली। मतलब वह अभी भी जिंदा है और किसी न किसी के घर में होगी। लेकिन सेठ, उसके माँ बाप को तो हमने मार दिया था। अब बच्ची से क्या लेना देना? मुझे उस बच्ची की लाश चाहिए कैसे भी। राम के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, इसका मतलब जो बच्ची हमें नाव में मिली थी वह इसी गांव की थी। उसके माता पिता की हत्या कर दी गई और अब यह लोग इसे भी मारना चाहते हैं। उसका खून खोल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानता था कि इस समय कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना चाहिए। अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। गांव के लोग घबराकर बाहर आ गए। राम भी यह सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने लंबे सूखे के बाद बारिश होने वाली थी। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। पानी की बूंदें चेहरे पर पड़ रही थीं, जो महीनों से एक बूंदे के लिए तरस रहे थे। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सीधे जमींदार पर गिरी। उसकी चीख हवा में गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल वह जलकर राख हो गया। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन फिर उनकी आंखों में सुकून उतर आया। जमींदार मर गया, गांव पर उसका अत्याचार खत्म हो गया। भगवान, आपने न्याय कर दिया। मेरी बेटी के माता पिता के हत्यारे को आपने सजा दे दी। अगली सुबह राम घर लौटने के लिए नाव की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ जानवर नदी का पानी पी रहे थे। ये कैसे हो सकता है? नदी का पानी तो खारा था, फिर ये जानवर इसे क्यों पी रहे हैं? उसने भी पानी छक कर देखा। अरे, ये तो मीठा हो गया। इसके बाद वह खुशी खुशी नाव में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। अब उसके पास सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए एक सुरक्षित भविष्य भी था। राम जैसे ही अपने घर पहुंचा, किरण, हमारी बेटी के असली माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें निर्दयता से मार दिया गया था, लेकिन देखो, भगवान ने न्याय कर दिया। जिन्होंने उसके माता पिता को मारा, वे भी अपनी सजा भुगत चुके हैं और हमारी बेटी, जिसे भगवान ने हमारे पास भेजा, अब हमेशा के लिए हमारी हो गई है। किरण की आंखें भी भर आईं। हाँ राम,
अब ये सिर्फ हमारी बेटी है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। समय बीतता गया। राम ने अपनी झोपड़ी के पास थोड़ी खेती शुरू कर दी। जो खेत पहले सूखे और बंजर पड़े थे, वे अब हरे भरे हो चुके थे। अब उनका जीवन अच्छे से बीतने लगा।